हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर एंड आज जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। एडजेक्टिव्स जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो माय नेम इज केशव झा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं जिस एडजेक्टिव की बात करूंगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको पीछे मिल जाएगी, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज इस बात कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ये इस बात से डील करता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा मात्रा में, हाउ मच। ये सुन लीजिए, हाउ मच बोल रहा हूँ, हाउ मैनी नहीं बोल रहा हूँ, हाउ मच। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो डील करती है कि कोई चीज कितनी ज्यादा है। मच मच को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक। अब कुछ जो ऐसे वर्ड है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दिखाते हैं वो है सम, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, एनी, हाफ, लिटिल, मच, नो, होल, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड है, ये फ्यू एग्जांपल्स है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दिखाते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी ऐसा तो नहीं है कि सिंपल होगी, इसके भी कुछ अपने रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो होता है कि सम कहाँ लगाना है और एनी कहाँ लगाना है। सम का मतलब भी थोड़ा होता है और एनी का मतलब भी कोई भी होता है। सम का मतलब तो थोड़ा होता है या कुछ होता है, एनी का मतलब कोई भी होता है। तो ये बेसिकली इन दोनों को लगाना क्या है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये दोनों सेम एडजेक्टिव के साथ सेम नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, सेम नाउन के साथ दोनों यूज हो सकते हैं। बट दिक्कत क्या है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव और अ पॉजिटिव सेंटेंस। यानी कि जब भी आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको सम को एज एन एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे कि शी हैज सम बुक्स विद हर, यानी उसके पास कुछ किताबें है। बट वहीं पर अगर मैं एनी की बात करूं तो एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। यानी कि शी हैज नॉट एनी बुक्स विद हर, यानी कि उसके पास कोई किताब नहीं है। शी हैज नॉट सम बुक्स विद हर, ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको नेगेटिव का सेंस करवाना हो तो हम वहां पर एनी का यूज करते हैं, और पॉजिटिव का सेंस करवाना हो तो हम वहां पर सम का यूज करते हैं। अगला जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को और बहुत ज्यादा रहती भी है वो है मैनी एंड मच की, कि मैनी और मच में क्या प्रॉब्लम है या मैनी और मच को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। तो ये समझिए, मैनी जो होता है अब वो बात करता है काउंटेबल नाउन्स की, वो बात करेगा काउंटेबल नाउन्स की। जैसा कि आपको आराम से पता चल रहा है, यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं वो क्या है, मैनी पीपल। आप लोगों को क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। मैनी डिशेस, अब खाने की जो डिशेस रखी होती है भले वो 2 हो या 2 लाख हो, आप उन्हें काउंट कर सकते हो। तो ऐसे के साथ हमेशा जो एडजेक्टिव लगता है वो मैनी लगता है। जो कि मच जो होता है, मच उन चीजों के लिए लगता है जिनको आप गिन नहीं सकते, नाप सकते हो पर गिन नहीं सकते। तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। दैट इज इट इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि मच डैमेज या मच स्वीटनेस होता है ना, ही इज टू स्वीट। तो ये जो टू स्वीट होता है तो वहां पर मच भी होता है। ही हैज वेरी मच स्वीटनेस ऑन हिज फेस, तो ऐसा हम लोग काफी बार बोलते हैं, ही हैज वेरी मच एंगर इन हिज फेस या ही हैज मच एंगर ऑन हिज फेस। यानी जिस चीज को आप नाप तो सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते, उसके साथ हम लोग मच को लगाते हैं। यानी काउंटेबल के साथ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ मच। इसके बारे में और भी इन डेप्थ है, लेकिन बेसिक जो है वो यही है। इसके बारे में और इन डेप्थ जाओगे तो आपको और भी चीजें हैं वो बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतना, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात यूज करनी है, समझनी है, जो नोट के तौर पे मैंने दी हुई है वो ये है कि मैनी और मच ये कभी भी ऑब्जेक्टिवली नहीं डिफाइन किया जाता या यूज किया जाता। ऑब्जेक्टिवली का मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्टिव के साथ इसको जल्दी यूज नहीं कर। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ तो हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में नहीं करते। वहां पर इसको जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, और भी कई सारे एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी कई सारे जो है ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम लोग इसे चेंज करते हैं। तो मच या मैनी इसको हम लोग हमेशा सब्जेक्टिवली तो यूज कर सकते हैं पर ऑब्जेक्टिवली इसको यूज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, शी वॉन्ट्स मच मनी।
अगर आप, क्योंकि मनी क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मच मनी नहीं डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे शी वॉन्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अगर यहाँ पर ये होता है शी वॉन्ट्स मच मनी फॉर द वेडिंग, शायद चल जाएगा, क्योंकि वहां पर वेडिंग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मनी नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिवली भी हमें क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अगर ऐसा होता मच मनी इज नीडेड फॉर वेडिंग या मच मनी इज नीडेड फॉर बाय हर, अगर ऐसा लिखा होता मच मनी इज नीडेड बाय हर, सही है, क्योंकि वो सब्जेक्टिवली है, ठीक है। जैसे और यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है, ही गैदर्ड देयर मैनी पीपल, वहां पर बहुत सारे लोगों को उसने इकट्ठा किया, ये गलत है। ही गैदर्ड देयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी जब भी हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के साथ मच या मैनी नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिवली मच और मैनी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसे सब्जेक्टिवली ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं, ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये चीजें कहाँ लगाई जाए। तो सबसे पहले बात तो ये समझो कि लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता उनके साथ यूज होता है। जब भी आप कभी भी लिटिल लगा रहे हो, कहीं पे भी लिटिल लिख रहे हो, तो इसका मतलब होता है या तो वो चीज नहीं है या नहीं के लिए ही है, कि वो चीज हार्डली है, बहुत मुश्किल से है, ना के ही बराबर है, इस चीज के लिए होता है। लिटिल का मतलब होता है ना के ही बराबर या नहीं ही है। तो वी कैन यूज, यहाँ पर ये यूज है, ये आईएससी नहीं है, ये यूज है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। सो वी कैन यूज हार्डली प्लस एनी, यानी कि हार्डली एनी, ये दोनों वर्ड एक साथ लेकर के हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं इन लिटिल की जगह पर, क्योंकि लिटिल जब अकेला आता है तो इसका मतलब होता है नो और नथिंग, कि नहीं ही है, ना ही है, वो चीज हमारे पास नहीं ही है, ना के बराबर है। लेकिन जब आप अ लिटिल लगाते हो, तो अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव वे में कुछ तो है हमारे पास, कुछ तो है, ये होता है। द लिटिल का मतलब भी ये होता है कुछ है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, यानी जो है इतना ही है भाई, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो द लिटिल होता है। जैसे होता है ना, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, तो बस इतने, एक होता है मेरे पास थोड़े पैसे हैं और मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, तो ये जो थोड़े पैसे हैं वो तो अ लिटिल में आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन बस इतने ही पैसे हैं, यानी कि ये इनफ नहीं है पर इतने ही है, तो वो वहां पर फिर द लिटिल आएगा। तो इसलिए ये चीजें इस तरीके से यूज होती है। लिटिल जब आपको ये बताना हो कि शायद ये चीज नहीं ही है, ना के बराबर है, आपको अगर बोलना हो कि थोड़ा है पॉजिटिव वे में है तो अ लिटिल, और अगर आपको ये बताना है कि है पर ये इतना ही है, ये पर्याप्त नहीं है, तो वो द लिटिल। जैसे कि एग्जाम्पल है शी हैड लिटिल मनी, यानी शी हैड लिटिल मनी, इसका मतलब सेंस क्या है, उसके पास पैसे ही नहीं थे। शी हैड नो मनी, लगभग लगभग उसके पास नो मनी की ही बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, लिटिल को हम लोग नो के सेंस में यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, शी हैड हार्डली एनी मनी। हमने लिटिल की जगह पर क्या यूज किया, हार्डली एनी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि हम लोग हार्डली प्लस एनी जो है वो लिटिल की जगह पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, शी हैड हार्डली एनी मनी। उसके बाद शी गॉट अ लिटिल टायर्ड, अब ये पॉजिटिव वे में कि हाँ वो थोड़ी थक गई, तो शी गॉट अ लिटिल टायर्ड, ठीक। उसके बाद शी गेव द लिटिल मिल्क शी हैड, शी गेव द लिटिल मिल्क शी हैड। अब यहाँ पे अ लिटिल मिल्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि अ लिटिल मिल्क बोलते तो इसका मतलब होता है कि उसके पास थोड़ा है, लेकिन शी का मतलब होगा कि, तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर वो इसीलिए द लिटिल इसलिए लगाया गया क्योंकि उसके पास जितना था उसने वो सारा का सारा दे दिया उसके बाद, लेकिन वो उतना भी पूरा नहीं पड़ रहा है। शी गेव द लिटिल मिल्क शी हैड, यानी उसने जिसको मिल्क दिया है उसके लिए भी वो इनफ नहीं है, यहाँ पर इस चीज का सेंस है। तो जब भी आपके पास ये आता है कि यार जो था मैंने वो सारा ही दे दिया है लेकिन अभी भी वो इनफ है या नहीं है, तो वो वहां पर द लिटिल लगाएंगे। अ लिटिल हम हमेशा पॉजिटिव वे में लगाएंगे, और लिटिल का मतलब तो नेगेटिव हो जाता है कि वो, तो उसके वो हम लोग हार्डली एनी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम प्रॉब्लम आती है फ्यू के साथ, क्योंकि फ्यू के भी 3 पैटर्न हो जाते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो देखो फ्यू जो है उसका मेन जो अंतर है वो यही है कि लिटिल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा था, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। फ्यू भी अगर आप डायरेक्ट कहीं फ्यू लगा रहे हो तो इसका मतलब नो या नथिंग का ही सेंस आता है,
इसीलिए वहां पर भी हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, ये देखिए, यही ना ग्रामेटिकल मिस्टेक ना, ये यही है कि यहाँ पर भी देखो यूज को इसने ISU कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। हार्डली एनी आप लगाओगे, हार्डली एनी लगा सकते हो। अगर आपको अ फ्यू लगाना है, इसका मतलब समथिंग की बात कर रहे हो पॉजिटिव वे में, और अगर आप द फ्यू की बात कर रहे हो तो इसका मतलब जो है यही है, पर ये शायद इनफ नहीं है, समथिंग बट नॉट इनफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्लॉज, फ्यू स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्लॉज, इसका मतलब ये है, ये बोला गया कुछ बच्चे जो है उनमें कमियां नहीं होती, लेकिन ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा हो। तो हार्डली एनी स्टूडेंट आर फ्री फ्रॉम फ्लॉज, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है बच्चे के अंदर कमी ना हो, बहुत रेयर केस है, तो ना के ही बराबर हो गया ये। देयर आर अ फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प्ड, यहाँ पर पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास कुछ फ्रेंड्स थे जो कि क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। देन शी हैड शोड मी द फ्यू पेंटिंग्स। अब अगर मैंने द फ्यू पेंटिंग्स लगाया है तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसका काम देखा है, पर उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शी हैड शोड मी द फ्यू पेंटिंग्स, अगर मैं अ फ्यू पेंटिंग लगाता तो मैं उसके काम से सेटिस्फाइड होता, लेकिन यहाँ पे जो द फ्यू पेंटिंग्स मैंने बोला है, इसका मतलब ये है मैं उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक देख करके। शी हैड शोड मी द फ्यू, यानी मैं और देख सकता हूँ, या फिर उसके पास जितने थे उसने तो मुझे वो सारे दिखा दिए, लेकिन अभी मुझे और चाहिए देखने के लिए। तो ये चीजें होती है, यही आपको समझना है। अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। अब ये इंग्लिश है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपने एक वीडियो देख ली है 5 मिनट की, 10 मिनट की, और आपको एकदम से पूरी तरह कंप्लीटली आ जाएगा। समझ में आ गया, आप लोगों को आइडिया लग गया, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के पास बुक्स है, इंटरनेट में बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है, आप उनको सॉल्व कीजिए। आपको जितना सॉल्व करेंगे उतना बेटरली अंडरस्टैंड होगा। और जल्दी फिर मैं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों को मिलता हूँ, और उसमें हम लोग एडजेक्टिव के एक नए पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, support keep supporting us and keep joining us and be connected. Thank you, have a great day.